नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम डिटेल से चर्चा करेंगे कि जो आपका राजस्थान लोक सेवा आयोग मतलब आरपीएससी सेकंड ग्रेड यानी कि वरिष्ठ अध्यापक भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। और जैसा कि जो मैंने पहले ही बताया था कि जो है सबसे ज्यादा पद आपके मैथ में आने वाले हैं, तो मैथ में 694 पद आए और कुल मिला के पद आए आपके 2129, जिसमें जो है आगे जाके डीपीसी अनुमोदन होने के बाद में जो है कमी या वृद्धि की जा सकती है, लेकिन कमी कभी नहीं की जाती, हमेशा क्या की जाती है, वृद्धि की जाती है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो है इसकी योग्यता क्या होती है और जो है ये कब से आपके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। तो आपके सामने जो है ये दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा, वहां जाकर जो आप जो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो और सेकंड ग्रेड भर्ती का जो भी मटेरियल है मैं आपको वहां पर जो है उपलब्ध करवा दूंगा। मैं खुद जो है सेकंड ग्रेड मैथ का टीचर हूं, तो और पिछली 2022 भर्ती में मेरा सिलेक्शन हुआ है, तो मैं आपको हर चीज जो है क्लियर बताऊंगा, चाहे वो जीके वाला पेपर हो जो सभी सब्जेक्ट में होता है, चाहे वो सेकंड ग्रेड जो है मेन जो सब्जेक्ट है आपका मैथ उसका पेपर हो। ठीक है, तो आप जल्दी से जो है सब्सक्राइब जरूर कर दे चैनल को। और अब बात करते हैं कि पदों की संख्या का विवरण आपके सामने है। कुल 2129 पद हैं और सबसे ज्यादा आपके मैथ में और उसके बाद में जो आपके पद हैं वो विज्ञान में। ठीक है, अब इसका आवेदन प्रक्रिया और जो आपका जो योग्यता है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। इसकी आवेदन प्रक्रिया आपकी 26 दिसंबर से शुरू होने वाली है। ठीक है, 26 दिसंबर 2024 से शुरू होगा और लास्ट डेट है आपकी 24 जनवरी 2025। ठीक है, 24 जनवरी 2025 इसकी क्या है, लास्ट डेट है। तो ये दो डेट आप ध्यान रख लेना। 26 दिसंबर से आपका जो है इसकी जो है ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और 24 जनवरी 2025 को जो है आप जो है इसका जो है लास्ट डेट है। अब बात करते हैं कि कौन कौन इसमें योग्य है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे 8 सब्जेक्टों पर आया है, तो सबसे ज्यादा पद आपके सामने है ही गणित में है, विज्ञान में है, और जो है ये रीट नहीं है, तो ध्यान रखना इसमें कम पद भी जो है आपको अच्छा खासा सिलेक्शन दिला सकते हैं। अब बात ये करते हैं अपन कि जो है इसमें योग्य कौन है। तो देखो योग्य कौन है, तो इसमें सबसे पहले बीएसटीसी वाले तो आपको पता है योग्य नहीं होते, तो बचता कौन है, एक तो बीएड वाले और एक बीए बीएड और बीएससी बीएड वाले। कौन से, बीए बीएड और बीएससी बीएड, जो 4 साल की बीएड होती है वो। अब बात यह कि कौन योग्य है, तो देखो इसमें योग्यता का तो बात यह है कि अगर आप बीएड सेकंड ईयर में हो, ठीक है, और बीएससी बीएड और बीए बीएड के 4th ईयर में हो, तब आप क्या कर सकते हो, फॉर्म फिल कर सकते हो। क्या कर सकते हो, फॉर्म फिल कर सकते हो और आप इसमें योग्य माने जाओगे। अब बात आती है कि आपका सिलेक्शन हो जाए तब आप योग्य कब माने जाओगे। तो अगर आप जो है अगर बीएड सेकंड ईयर में हो या बीएससी बीएड बीए बीएड 4th ईयर में हो और आप अगर सिलेक्शन ले लेते हो, तो जो आपका सेकंड ग्रेड का एग्जाम डेट है ना, सेकंड ग्रेड की एग्जाम डेट, चाहे वो एग्जाम जो है आपका अगले साल दिसंबर में हो या अक्टूबर में हो, ठीक है, कभी भी अगर जब सेकंड ग्रेड का एग्जाम होगा उस दिन तक आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, मतलब बीएड कंप्लीट होनी चाहिए। बीएड का क्या आना चाहिए, रिजल्ट उस दिन से पहले पहले आ जाना चाहिए, तब तो आप जो है आगे सिलेक्शन में योग्य माने जाओगे, वरना जो है आप सिलेक्शन में योग्य नहीं माने जाओगे। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो योग्यता होती है आपकी इसमें, अगर आप यूजी प्लस बीएड कर रखे आपने तो आप योग्य हैं, लेकिन अगर आप बीएड सेकंड ईयर में और बीएससी बीएड या बीए बीएड 4th ईयर में तो आप योग्य माने जाओगे, फॉर्म फिल कर सकते हो, लेकिन आपकी योग्यता जो है सेकंड ग्रेड के एग्जाम डेट, जिस भी दिन जो है सेकंड ग्रेड का आपका एग्जाम हो उस दिन से पहले पहले आपका बीएड का रिजल्ट आना चाहिए, मतलब आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, योग्यता के बारे में मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं कि कौन सा जो है स्टूडेंट किस सब्जेक्ट से जो है फॉर्म फिल कर सकता है। देखो हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू और पंजाबी, ये जो आपके सब्जेक्ट है ना, कौन कौन से, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू और पंजाबी, इन 6 सब्जेक्ट में क्या है, अगर आपने जो है बीए या बीएससी में इनमें से कोई भी सब्जेक्ट 3 साल तक पढ़ा है, और 4 साल वालों ने जो बीएससी बीएड है बीए बीएड है उनके लिए भी बता रहा हूं कि जिन्होंने भी ग्रेजुएशन में जो है ना बीए बीएससी या बीए बीएड बीएससी बीएड जो भी है उसमें अगर आपने हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी ये 6 सब्जेक्ट अगर पढ़े हैं 3 साल तक, तो आप जो है उस सब्जेक्ट में योग्य होंगे। मतलब अगर आपके जो है ग्रेजुएशन में यानी कि बीए में 3 साल तक अगर हिंदी रह रखी है तो आप हिंदी से फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर आपके 3 साल अंग्रेजी भी रही हुई है जो है बीए में, तो आप अंग्रेजी से फॉर्म फिल कर सकते हो। गणित अगर आपके बीए या बीएससी, क्योंकि गणित दोनों में होती है, अगर बीए या बीएससी में आपने 3 साल तक अगर गणित पढ़ी है तो आप जो है इसमें गणित से फॉर्म फिल कर सकते हो। ऐसे ही जो है इनकी योग्यता है। बात हम विज्ञान की योग्यता की करें तो विज्ञान की योग्यता के लिए देखो कुछ सब्जेक्ट दिए गए हैं। देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, ये जो सब्जेक्ट है ना आपके, इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपने जो है बीएससी में 3 साल तक पढ़े हो, कम से कम 3 साल तक। ठीक है, कम से कम बीएससी में 3 साल तक अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट अगर आपने बीएससी में पढ़े हैं तो आप साइंस से जो है क्या कर सकते हो, फॉर्म फिल कर सकते हो। और मैथ वाला स्टूडेंट जिसने मैथ के साथ जो है, मैथ के साथ क्या है, साइंस, मैथ के साथ जो है
क्या कर सकता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री अगर पढ़ रखी है तो वो मैथ और साइंस दोनों से एग्जाम दे सकता है और साथ में दे सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैथ या साइंस से भर सकते हो, दोनों से आप फॉर्म फिल कर सकते हो। तो जिसने भी मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है बीएससी में 3 साल पढ़ी है तो वो मैथ और साइंस दोनों से फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन साइंस वाले जो है अगर उन्होंने मैथ नहीं पढ़ी है तो वो जो है मैथ से जो है नहीं भर सकते। फिर आता है सामाजिक के लिए देखो हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और जो फिलोसॉफी है, इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट अगर बीएससी में पढ़े हैं, ठीक है, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट जो है बीएससी में पढ़े हैं, कोई भी 2, तो आप सामाजिक विज्ञान यानी कि एसएसटी से 2nd ग्रेड का फॉर्म भर सकते हो। अब बात आती है कि मान लो कि किसी के जो है एक तो हिंदी थी बीए में, उसके साथ एक आपकी जो है जियोग्राफी थी और एक हिस्ट्री थी, तो इन 2 सब्जेक्ट के कारण आप एसएसटी में भी योग्य हैं और हिंदी के लिए सिर्फ हिंदी पढ़ी होनी चाहिए, तो इसके कारण जो है आप किस में भी योग्य हैं, तो इसके लिए आप जो है हिंदी में भी योग्य हैं। तो ये अगर किसी के हिंदी के साथ जियोग्राफी हिस्ट्री है तो इन 2 सब्जेक्ट के कारण आप एसएसटी से फॉर्म भर सकते हो और हिंदी के कारण आप हिंदी से फॉर्म फिल कर सकते हो। तो मतलब हिंदी और एसएसटी दोनों से फॉर्म फिल कर सकते हो। तो बात आपको ये ध्यान रखनी है कि एक से अधिक विषय के लिए भी आप योग्य माने जाओगे, ठीक है। बाकी आप योग्यता को अच्छे से पढ़ लेना। तो कुल मिला के आपके सामने नोटिफिकेशन है और नोटिफिकेशन में सबसे ज्यादा पद आपके गणित के हैं, ठीक है। अभी बैकलॉग वगैरह के कितने पद है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो कुल मिला के आपको अच्छे से तैयारी करनी है और संस्कृत शिक्षा विभाग की तैयारी अपनी जो है अच्छे से चल भी रही है और इसके जस्ट बाद अपने को छोड़नी नहीं है तैयारी, चाहे पेपर कैसा भी हो। और संस्कृत शिक्षा विभाग का पेपर सबको देना ताकि एक प्रैक्टिस हो जाए और उसके तुरंत बाद जो है अपने को जो है क्या किसकी तरफ शिफ्ट हो जाना है, सामान्य शिक्षा की तरफ, रीट की तरफ मत जाना। रीट आराम से क्लियर हो जाएगी आपकी। रीट की जो है मेन वैकेंसी में टाइम भी लगेगा, तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। 26 तारीख से आप फॉर्म फिल कर सकते हो। बाकी जो है डिटेल्स है इस नोटिफिकेशन को आप आरपीएससी की साइट पर देख सकते हो और वरना जो है मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया टेलीग्राम ग्रुप का, उस पर जाकर भी देख सकते हो। बाकी कोई भी मन में डाउट हो कमेंट करें, मैं आपको जो है बताऊंगा। और यहाँ पर देखो एक पेपर और एक बात और बता देता हूं मैं, ये देखो 40% वाले रूल के बारे में, द मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क सेल बी 40% जो 40% प्रोवाइडेड दैट द परसेंटेज फिक्स्ड एज अबाउ सेल बी रिलैक्स्ड बाय 5% द कैंडिडेट बिलोंग्स टू द एससी और एसटी वालों को 5% की छूट है, बाकी सबको 40% लाने हैं। किसमें, जो है आपका पेपर 1 में। और दूसरा देखो पेपर 2 के लिए देखो वापस अलग से लिखा हुआ है, ये रहा देखो 40% लाने हैं। तो इसका मतलब है दोनों पेपर में अलग अलग 40% लाने हैं। और ये बात मैं हमेशा से कहता आया हूं कि 40% का रूल नहीं हटा है। 40% जो है दोनों देखो दोनों पेपर में अलग अलग बात लिखी हुई है 40% के लिए। देखो 5वां पॉइंट उसमें भी देखो और 5वां पॉइंट देखो इसमें जो है आप कौन सा देखो, एक मिनट, इसमें आप 6ठा पॉइंट देखो और इसमें 5वां पॉइंट देखो, ठीक है। दोनों में मिनिमम 40% दो जगह मेंशन है, पेपर 1 में भी मेंशन है और पेपर 2 में भी मेंशन है। तो 40% तो का रूल जो है अभी हटा नहीं है, ये भी ध्यान रखने ना, हटा नहीं है, दोनों में अलग अलग ही 40% लाने हैं। तो ये भी आप जो है दिमाग में बैठा लें, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपके समझ में आएगा। धन्यवाद, बन रहे हैं जीवा स्टडी के साथ। धन्यवाद।